नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन का टॉपिक, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। चलिए आज हम शुरू करते हैं नरेशन को। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी एक ही कथन को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि आप सामने बैठे हुए हो और मैं खड़ा हूँ, तो ये हमारे दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच। और एक, जैसे कि आज मान लीजिए ये विकास नहीं आया और वो घर पर है, और कोई दूसरा विद्यार्थी जाकर के, जैसे आज बस्तीराम जाकर के उसको बोलेगा कि सर ने बोला कि स्कूल क्यों नहीं आए, तो वो अभी जो विकास है वो सामने बैठा हुआ नहीं है, तो उनकी और हमारी जो वार्तालाप है वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। इसी प्रकार के यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बोलते हैं नरेशन। चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नरेशन, जैसे कि इसके दो भाग हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, और जो दूसरा भाग है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो गया हमारी सरल भाषा में बोला जाए तो सीधा कथन, और ये हो गया थोड़ा घुमा करके जो बात करते हैं। अब आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ होता है, और उस डायरेक्ट स्पीच का आपको बनाना होता है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये बात आपको दी हुई मिलेगी, और डायरेक्ट स्पीच से आपको उसको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसके लिए आपको 3 सारणियों को मुख्य रूप से याद करने होंगे, जो कि हमारी 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था। और यदि आपको वो सारणियाँ याद नहीं है तो पहले ये एक वीडियो डाला गया था, उसमें जाकर के आप जरूर देखें। जब आपको 3 सारणियों का पूरी तरह से ज्ञान होगा तभी ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। तो अगर किसी भी जो कोई और दूसरा भी बच्चा है या विद्यार्थी है वो देख रहा है, तो उसे निवेदन है कि इनको आगे से पढ़ने से पहले वो पिछला वीडियो जरूर देख लें, जिसमें ये तीनों सारणियों का हमने वर्णन किया था। और चलिए अब हम शुरू करते हैं एसर्टिव सेंटेंस से। यानी अगर एसर्टिव सेंटेंस का कोई आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसकी आपको आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाने को बोले, तो कैसे बनाते हैं? हमने जैसे कि आपको पहले बताया भी था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे कि ये एक हमारा सेंटेंस है, इसको पहले देंगे। अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच भी 2 भागों में होता है। एक तो है आरवी और एक है आरएस। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब उसे बोलते हैं जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है। इन्वर्टेड कोमा मतलब इनसे, यू आर लेजी, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है। तो ये तो हो गया आर एस। और जो इससे बाहर वाला भाग है, राम से लेकर के मोहन तक, राम सेड टू मोहन, ये कहलाता है आरवी। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब एसर्टिव सेंटेंस में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो भी एक वाक्य दिया गया है उसके आरवी में चेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एसर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसी के आधार पर मानते हैं। सबसे पहले हम चेंज करते हैं आरवी में, चेंज इन आरवी। अब आरवी में क्या करना है? यदि आपको सेड टू, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, अब अगर सेड टू आया हुआ है तो उसकी जगह आपको लिखना है टोल्ड। अगर सेल्स आया है तब आपको लिखना है टेल्स। और यदि केवल
सेड आया हुआ है, सेड के आगे टू नहीं लिखा हुआ है, तब आपको उस सेड को सेड में ही रखना है, चेंज नहीं करना है। ये तो हो गई आरवी तक की बात। सेड टू को टोल्ड में, सेज को टेल्स में और सेड को सेड में। अब क्या करेंगे, जैसे यहां तक आरवी तक काम हो गया, अब इस इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। जब इसको चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, तो उस समय हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, और वो कंजक्शन होता है डेट। एसर्टिव सेंटेंस में अब क्या क्या चेंजिंग होता है, सेड टू को टोल्ड में, सेज को टेल्स में और सेड को सेड में, और उसके साथ में कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम उसके स्थान पर डेट का प्रयोग करते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आरएस में कैसे बदलते हैं, और जो आपको 3 सारणियों का बोला गया था, उन्हीं 3 सारणियों का काम अब आगे होगा। चलिए अब आगे हम इसको चेंज करते हैं। जैसे कि इसी वाक्य को, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये किसका उदाहरण है, डायरेक्ट स्पीच का। अब इसकी अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो कैसे चेंज कर लेंगे, आरवी कौन सा भाग है, राम से लेकर के मौन तक, राम सेड टू मौन। अब हमारा देखना है कि इसके बीच में क्या है, सेड टू, सेड टू हो तो किसमें चेंज कर लेते हैं, टोल्ड में, यानी सेड टू की जगह पर केवल हम लिख देंगे टोल्ड और बाकी सेम वापस लिख देंगे। तो राम टोल्ड, आगे क्या है, मौन लिख दिया। अब इस इन्वर्टेड कोमा को हम हटाते हैं, ये हमने जाना था। इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और वो कंजक्शन कौन सा है, डेट। तो इसके लिए हम यहां पर लिख देंगे डेट। यहां तक क्लियर, मतलब यहां तक अभी तक हमने इस वाक्य को आईडीएस में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। अब आगे देखेंगे यू। अब यहां पर काम पड़ेगा उस प्रोनाउन चार्ट का। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, ये हमने सारणी में जाना था, सेकंड पर्सन। और उसी सारणी के नीचे हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखा था, आपको याद होगा, SON, और बट्टे में लिखा था 1 2 3। बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार ट्रिक भी है, इस सारणी के लिए काम आएगी। कौन सा पर्सन है, दूसरा पर्सन है, दूसरे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ये पहला पर्सन है तो एस का मतलब सब्जेक्ट। मतलब आपको दूसरा पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, पहला पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, और अगर तीसरा पर्सन है तो नो चेंज। एन का मतलब है नो चेंज। जैसे यहाँ पर अगर वी आ जाता तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते। सब्जेक्ट क्या है इसका, राम, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हो तो ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, आरवी का ऑब्जेक्ट है मौन। अब मौन ये अभी प्रोनाउन में नहीं है, नाउन में है, तो पहले तो इस नाउन को हम प्रोनाउन में बदलेंगे। मौन लड़का है या लड़की, अक्सर ये लड़कों का नाम होता है, तो यानी यहां पर क्या मानेंगे हम, ही। चलिए, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ही की जगह हम करेंगे हिम, यानी ये हिम है यहां पर। और यहां पर क्या है, राम, ये भी क्या है, एक लड़के का नाम, तो यहां पर ये हो गया ही। तो ये अब तो दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। चलिए अब चेंज करते हैं। आपको देखना कि ये यू, क्योंकि वहां पर हमने 3 चार्ट देखी थी, उसमें कौन सा क्रम है, यू यू योर। तो देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, मतलब पहला क्रम है। पहला क्रम है तो आपको हिम का भी पहला क्रम में लिखना है। उस सारणी में जैसे ही यहां पर हमने लिखा था ही, हिम, हिज, तो यहां पर ये पहला क्रम है तो इसका भी पहला क्रम कौन सा है, ही, सेकंड है हिम और थर्ड है हिज। तो यहां पर लिख देंगे हम ही। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। यू था, यू की जगह ही कैसे आया, उम्मीद करता हूं कि शायद आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बार और वापस देख लीजिए, यहां तक तो ये हमने कंजक्शन का प्रयोग किया, फिर आगे सेकंड पर्सन होने के कारण
ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मॉन। प्रोनाउन में बदलेंगे तो हिम। अब क्या करेंगे, इस यू को मॉन यानी हिम के अनुसार चेंज करेंगे। ये क्रम कौन सा है? यू पहला। तो इस हिम का भी पहला क्रम लिखेंगे। हिम का पहला क्रम होता है ही। अब आगे चलेंगे। आर। आर कौन सा टेंस है? इज आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है? जो हमने टेंस की चार्ट में जाना था। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वाज वर। ही एक वचन है तो इसके साथ में लगा देंगे वाज। आगे क्या आया हुआ है? लेजी, तो इसको हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और पीछे जो इन्वर्टेड कोमा इसको हम हटा देंगे और केवल फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसेटिव सेंटेंस का। दूसरा जो एग्जाम्पल है, रेखा सेड टू पूजा सुनीता कर्स मैंगोज। ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे पहले आरवी में। आरवी कौन सा भाग है? जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला है, मतलब इसको हम पहले चेंज करेंगे। रेखा सेड टू पूजा, इसमें क्या है? सेड टू है, केवल हमें सेड टू के स्थान पर ही चेंजिंग करना है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं करना है। सेड टू है तो उसकी जगह लिख देंगे टोल्ड। वापस ऑब्जेक्ट था वही सेम वापस लिख दिया। अब आपको जैसे बताया भी गया था कि इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और वो कंजक्शन कौन सा था? डेट। यहां तक क्लियर? अब आगे सुनीता, ये कोई प्रोनाउन है? नहीं। अगर कोई प्रोनाउन नहीं है तब हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर प्रोनाउन हो तो ही चेंजिंग करेंगे। इधर अगर कोई प्रोनाउन नहीं है और नाउन है तो उसको हम प्रोनाउन में बदलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए सी होता तो क्या करते? हम इसको चेंज करते उस चार्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि सी होता तो भी चेंज नहीं होता, क्योंकि सी कौन सा पर्सन है? तीसरा, और तीसरे पर्सन के ऊपर क्या लिखा हुआ था? एन, मतलब नो चेंज। जैसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई नाम लिखा हुआ होता या कोई दूसरा जैसे आई वी यू वो लिखा होता तो हम इसको ये प्रोनाउन के चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते। चलिए अब सुनीता है तो इसको सेम वापस लिख देंगे। आगे कट, यहां पर दिया गया है कर्स। तो यहां पर आपको देखना होगा कि इस वाक्य में यानी इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो आर एस है उसमें टेंस कौन सा है? तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर कर्स आया हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो इस जो वाक्य में टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करते हैं पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट सिंपल के सकारात्मक में तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और अगर वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक है, तब हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पहले कंफर्म करना है कि जो हमारा ये सेंटेंस है वो नेगेटिव है या फिर नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाक्य नेगेटिव नहीं है। तो जब ये चेंज होगा प्रेजेंट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में तो केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कर्स का हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, यही सेकंड है और यही थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ था क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ एस नहीं लगता है, तो यहाँ पर हमने इसकी सेकंड फॉर्म बना दी। और आगे क्या है? मैंगोज। तो वापस हमने लिख दिया मैंगोज और अंत में फुल स्टॉप।